रामपुर नाम का एक छोटा सा नगर था। उस नगर में 4 दोस्त रहते थे। उनमें से एक राजा का बेटा, एक मंत्री का बेटा, एक साहूकार का बेटा और एक किसान का बेटा था। उन चारों में बहुत ही गहरी दोस्ती थी। दोस्ती भी ऐसी कि एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते थे। उनका सारा दिन एक साथ खाते पीते, खेलते कूदते बीतता था। किसान अपने पुत्र के अमीर दोस्तों से परेशान हो जाता था। हम लोग गरीब किसान हैं बेटा, इसलिए ऐसे बड़े लोगों से मिलजुल रखने का कोई फायदा नहीं है। जीवन के किसी न किसी मोड़ पर वे तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। वो मेरे अच्छे दोस्त है और मैं फायदा देखकर दोस्ती नहीं करता हूँ पिताजी। एक दिन इसी बात पर किसान और उसके बेटे के बीच बहस हो गई और बेटा घर छोड़कर चला गया। मैं अपना घर छोड़कर आ गया हूँ। मेरे पिताजी को तुम लोगों के साथ मेरी दोस्ती पसंद नहीं है। ये तो गलत किया तुम्हारे पिताजी ने, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर भी अगर ये बात है तो हम सब भी अपनी दोस्ती निभाएंगे, हम भी अपना घर छोड़ देंगे। चारों दोस्त गांव छोड़कर जाने लगते हैं। चलते चलते वे एक जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन तब तक चारों ओर अंधेरा हो गया था। अब तो बहुत अंधेरा हो गया है, हमें यही कहीं रुक जाना चाहिए। रात में आगे जाना सुरक्षित नहीं है। मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी किसान के बेटे को एक पेड़ के नीचे ढेर सारे जुगनू दिखाई पड़ते हैं। जुगनुओं के कारण वहां हल्की हल्की रोशनी हो रही थी। वो सभी उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। मैं तो बहुत थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोर से लग रही है। तुम लोग अपने साथ कुछ खाने के लिए लेकर आए हो क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं लेकर आया, पर भूख तो मुझे भी बहुत लगी है। लेकिन इस जंगल में क्या खाने को मिलेगा? तुम लोगों की ये हालत मेरी वजह से हुई है। मेरी वजह से तुम सबने अपना घर छोड़ दिया और मैं तुम लोगों के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ। तुम सबको अपने अपने घर वापस चले जाना चाहिए। मेरे कारण क्यों परेशान हो रहे हो? जब दोस्ती की है तो साथ साथ निभाएंगे। हम सब बचपन से अभी तक साथ रहे हैं, अब भी साथ रहेंगे। उसके बाद चारों भूखे प्यासे ही पेड़ के नीचे लेट गए। 3 दोस्तों को तो नींद आ गई, लेकिन किसान का बेटा जागता रहा। वह दुखी था और भगवान से प्रार्थना कर रहा था। भगवान मेरी सहायता करो, मुझे इस कष्ट से बाहर निकालो। उसकी प्रार्थना सुनकर भगवान ने किसान पुत्र को दर्शन दिया और पूछा, क्या चाहते हो पुत्र? हीरे जवाहरात सोने चांदी? नहीं भगवान, मुझे हीरे जवाहरात और सोने चांदी नहीं चाहिए। मैं अपने दोस्तों के लिए भोजन चाहता हूँ। वत्स, मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिससे तुम लोगों की भूख भी मिटेगी और जीवन भी बदल जाएगा। सामने वो आम का पेड़ देख रहे हो, उसमें 4 आम लगे हुए हैं। एक आम पूरा पका हुआ है, दूसरा उससे कुछ कम, तीसरा उससे भी कम और चौथा आम कच्चा है। उन आमों में से जो पहला आम खाएगा वो राजा बनेगा, जो दूसरा आम खाएगा वो मंत्री बनेगा, जो तीसरा आम खाएगा उसके मुंह से हीरे निकलेंगे और जो चौथा कच्चा आम खाएगा वो जेल जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। किसान के बेटे ने आम के पेड़ से 4 आम तोड़ लिए। कच्चा आम उसने खुद खाया और 3 आम अपने दोस्तों के लिए रख लिए। सुबह जब तीनों दोस्त उठे तो किसान के बेटे ने उन्हें वो आम दे दिए। पहला आम मंत्री के बेटे ने खाया, दूसरा साहूकार के बेटे ने और तीसरा आम राजकुमार ने खाया। उसके बाद वे आगे की यात्रा करने लगे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी तो एक कुएं के पास वे पानी पीने के लिए रुके। राजकुमार ने पानी से कुल्ला किया तो उसके मुंह से 3 हीरे निकले। ये देख वह चकित रह गया। उसने एक पोटली में हीरे रख लिए। फिर उन सब ने आगे की यात्रा पुनः प्रारंभ कर दी। चलते चलते वे एक नगर की सीमा पर पहुँचे। चारों दोस्तों को बहुत तेज भूख लगी थी। तब राजा के बेटे ने एक हीरा निकालकर मंत्री के बेटे को दिया। दोस्त, इस हीरे को किसी जौहरी के पास बेच आओ।
जो पैसे मिलेंगे उससे कुछ दिन हम सब आराम से गुजार लेंगे। मंत्री का बेटा हीरा लेकर बाजार पहुंचा, तो देखा कि रास्ते में लोगों की भीड़ जमा है। वह भी वहां खड़ा हो गया। यहाँ इतने लोग क्यों जमा है भाई? यहाँ के राजा की मृत्यु हो गई है। उसके कोई संतान नहीं थी, इसलिए नया राजा चुनने के लिए एक हाथी को फूलों की माला के साथ छोड़ा गया है। वो जिस भी व्यक्ति को वो माला पहनाएगा वो नया राजा होगा। मंत्री का पुत्र आश्चर्यचकित था। तभी हाथी ने आकर उसके गले में फूलों की माला डाल दी। सब उसे दंडवत प्रणाम करने लगे। अब वह उस नगर का राजा बन गया था। यह उसके द्वारा खाए आम का प्रताप था। उसे राजमहल ले जाया गया और वहाँ के वैभव में वह इतना डूब गया कि अपने दोस्तों की उसे सुध ना रही। कुछ समय बीतने पर भी जब मंत्री का बेटा नहीं लौटा, तो राजकुमार के बेटे ने दूसरा हीरा साहूकार के बेटे को देकर कहा, दोस्त जाओ इसे बेचकर कुछ पैसों का प्रबंध करो। साहूकार का बेटा जब बाजार पहुंचा तो तब भी वहां भीड़ जमा थी। पूछने पर पता चला कि हाथी फूलों की माला लेकर निकला है। जिस व्यक्ति को वह माला पहनाएगा वो नगर का मंत्री होगा। तभी हाथी उसके पास आ गया और फूलों की माला साहूकार के बेटे को पहना दी। अब वह नगर का मंत्री बन गया था। राजकुमार और किसान के बेटे उसकी प्रतीक्षा करते रह गए। जब वह नहीं आया तो राजकुमार के बेटे ने तीसरा हीरा निकाला और किसान के बेटे को देकर बोला, दोस्त अब ये हीरा ही बचा है, इसे बेचकर शीघ्र वापस लौटो। किसान का बेटा हीरा लेकर जौहरी की दुकान में गया। सेठ इसे बेचना है, क्या कीमत दोगे? इस गरीब के पास इतना कीमती हीरा कहाँ से आ गया? अवश्य ये कहीं से चुराकर हीरा लाया है। जौहरी ने तुरंत नगर के सिपाहियों को सूचना दी। सिपाही आए और किसान के बेटे को पकड़कर ले गए और उसे जेल में डाल दिया। कच्चे आम खाने का यह परिणाम था। उधर राजकुमार का बेटा किसान के बेटे की प्रतीक्षा करते रह गया। वह चिंतित होकर सोचने लगा कि क्यों मेरा कोई भी दोस्त नगर में जाकर वापस नहीं आया। वह उस नगर के राजा से मिलने गया। राजकुमार के बेटे ने उसे देखा तो तुरंत पहचान गया। वह उसका मित्र था जो राजा बन गया था। दोनों मित्र एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। मंत्री के पुत्र ने राजकुमार को बताया कि उनका एक मित्र साहूकार का बेटा उसके राज्य का मंत्री है, किंतु किसान के बेटे का कोई पता नहीं। दोनों किसान के बेटे को ढूंढने लगे, किंतु उसका कुछ पता नहीं चला। एक बार जब साहूकार के बेटे के राज्य में कुछ बंदियों को क्षमादान के लिए प्रस्तुत किया गया, तो उसमें किसान का बेटा भी था। राजा बन चुके साहूकार के बेटे ने अपने दोस्त को पहचान लिया। किसान के बेटे ने उसने आम वाली पूरी कहानी कह सुनाई और बताया क्यों उसे कारावास भोगना पड़ा। साहूकार पुत्र बड़ा दुखी हुआ, किंतु जो हो चुका था अब उसे बदला नहीं जा सकता था। उसने किसान के बेटे को अपने अन्य दोस्तों से मिलवाया। अब चारों साथ थे। उन्होंने अपने गांव लौट जाने का मन बनाया। अपनी संपत्ति इकट्ठा कर उन्होंने 4 बराबर हिस्से किए और आपस में बांटकर अपने गांव चले आए।